सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा रे सा। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा रे सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। फिर से एक बार वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत और यीशु मसीह का प्यार। जैसे यीशु हर बार प्रार्थना करते थे, हम भी जैसे हम उसका वचन सुनने वाले, आइए हम प्रार्थना करें कि उसका वचन हमारे आंखों को, हृदय को, मन को खोल दे और हृदय में जाके बस जाए और वो फल उत्पन्न करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जैसे ही हम आपके पुत्र का वचन सुनने वाले हैं, हमारे कानों को, आंखों को, हृदय को खोल दे और उसके वचन हमारे हृदय के अंत तक जाने दे और फल उत्पन्न करने दे। ये प्रार्थनाएं हम आपका पुत्र, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, इसके नाम से करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो यीशु मसीह में है? आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले या देखने वाले हैं, ऐसे शिष्यों के बारे में देखने वाले जो शिष्य साधारण थे बट वो असाधारण बन गए। उनका जीवन, जब वो यीशु में आ गए, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उनका जीवन एक नया जीवन में परिवर्तन हो गया। आइए हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार से पहला अध्याय वचन 35 से आगे, कैसे यीशु ने अपने शिष्यों को चुना। यीशु के पहले शिष्य। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वही था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बाई अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जो जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रोस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीहा मिल गए हैं, अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले आया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईश्वर का वचन हमें बताता है कि किस तरह यीशु ने अपने शिष्यों के चुनाव किया। जब यीशु के पास से, यीशु को अपने पास से गुजरते देखा तो उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और जो शिष्य यूहन्ना के साथ थे वे यीशु के पीछे चल पड़े। और जैसे ही उन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, यीशु थम गए और यीशु ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। हाँ, यीशु ने मुड़ के उनकी तरफ देखा और मुड़कर कहा कि तुम्हें क्या चाहते हो? इंग्लिश में कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? और उन्होंने उत्तर दिया, गुरुवर्य, रब्बाई,
आपका निवास कहाँ है। जब यीशु ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो, शायद वो ये कह सकते थे कि हम पापों से मुक्ति चाहते हैं, चाहे वो ये कह सकते थे कि हमें भौतिक चीजों की जरूरत है, हमें बताइए। पर उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं गुरुवर्य। यहां पे न रुकते हुए उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हो, आपका निवास कहाँ है। और उस वक्त यीशु ने कहा आओ और देखो। और उसके बाद वो यीशु के पीछे चल पड़े और उन्होंने देखा यीशु कहाँ रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पूरी सृष्टि मसीहा के आने का इंतजार कर रही थी और यूहन्ना के शिष्य भी उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और यूहन्ना के शिष्य यूहन्ना को ही मसीहा समझ रहे थे, परंतु यूहन्ना खुद ने यीशु को मसीहा के रूप में पहचाना और सबको बताया कि ये ईश्वर का मेमना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 29वां वाक्य। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना ये जानता था कि उसका बपतिस्मा लोगों को पापों से मुक्ति नहीं दे सकता। उसका बपतिस्मा लोगों को पापों से मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए उसने कहा कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। उसे पता था कि यही वो मेमना है जो पुराने करार में पास्का की रात में बलि चढ़ाया था, जिसने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दी थी। और जो जान लेने वाला दूत आने वाला था, उनसे उसने अपनी पहली संतान को बचाया था। वही ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और यूहन्ना ये कहता है कि यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान है। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। उसने यीशु को ईश्वर का मेमना, यूहन्ना ये जानता था कि इसी के बपतिस्मा से लोगों को पापों से मुक्ति मिलेगी। जो इसका बपतिस्मा एक पवित्र आत्मा में होगा, वो पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा करने वाला था, और ये यूहन्ना जानता था। और फिर से इसके बाद जो यूहन्ना के शिष्य थे, अंद्रयास, सिमोन, फिलिप और नथानएल, ये सभी यीशु को मसीहा के रूप में देखने लगे और सभी उसके पीछे हो लिए। और जब ये सब यीशु के पीछे जा रहे थे, तब यीशु ने मुड़कर उनको पूछा कि क्या चाहते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही यीशु आज जो हम उसके पीछे चल रहे हैं, वो मुड़कर हमसे कह रहा है कि आप क्या चाहते हो। हमें अपने आप को पूछना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम इस संसार के जो भौतिक चीजें हैं उसकी खोज कर रहे हैं? शायद शोहरत, पैसा, जो शक्ति हम दूसरों के ऊपर इस्तेमाल कर सके, या गाड़ी, बंगला, ये भौतिक चीजें चाह रहे हैं। ये सब नष्ट हो जाएगी। जो भी चीजें आएगी उसकी जगह दूसरी चीजें लेगी। हमें अपने आप को पूछना है कि हम किसे खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं। हम इस संसार से मिलने वाली प्रशंसा को चाहते हैं, या उसके इस संसार के ऊपर अधिकार करने की शक्ति उसको चाहते हैं? ये सभी नष्ट हो जाएगा, परंतु हम सही रूप से अगर यीशु की खोज करेंगे तो हम उसे पाएंगे, जो युगानुयोग राज करता है और जो सदैव जीवित है। हम उसकी खोज करेंगे तो वो हमें उत्तम और आनंदी बनाता है। सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, पर अनंत काल के लिए वो आनंदी बनाता है। इसलिए हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम पहले यीशु को खोजें। जैसे मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में 7वां वचन कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो 2 शिष्य थे, ये यीशु के साथ रहने लगे। वो धीरे धीरे उसको पहले गुरुवर्य के रूप में देखने लगे,
फिर उनको मसीहा के रूप में देखने लगे और उसके बाद वे ईश्वर के पुत्र के रूप में उनको देखने लगे। और जैसे जैसे उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा, वो वैसे वैसे अपने साथ और लोगों को उस यीशु में लाते गए। अगर हम भी उस यीशु में, उसके साथ, उसके पीछे चल पड़ेंगे तो हमारा भी परिवर्तन होगा। शायद यीशु हमारे लिए एक मित्र के रूप में था, पर अभी वो एक ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप हर लेता है, उसके रूप में देखेंगे। और जो हमारे पाप हर लेता है, जो हमें नया जीवन देता है, हम भी ऐसे हमारे भाई बहनों को नया जीवन देंगे। आइए हम इस गीत के जरिए हम यीशु को बताएंगे कि प्रभु यीशु, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं प्रभु। हम आके देखते हैं उस मसीह के पास, हम दिल को झुकाते हैं चरणों में उसके। वो हमें संभालेगा, वो मुड़कर हमें देखेगा और पूछेगा क्या चाहते हो, और हम उसे बताएंगे प्रभु हम आपको चाहते हैं, जो वही मार्ग है, सत्य है और जीवन की ज्योति है। आइए इस गीत के जरिए हम उसको बताएं कि प्रभु हम आपको चाहते हैं। देखो पास मसीह की, तुम आके देखो पास मसीह की। अब दी नजात वो देगा, अब दी नजात वो देगा। ना छोड़ो, ना छोड़ो उसे। झुका दो चरणों में उसके, तुझको संभाले वो। दर पे खड़ा है कब से मसीहा, तुझको पुकारे वो। तुम बन के देखो आज मसीह की, तुम बन के देखो आज मसीह की। अब दी नजात वो देगा, अब दी नजात वो देगा। ना छोड़ो, ना छोड़ो उसे। देखो साथ मसीह की, तुम चल के देखो साथ मसीह की। अब दी नजात वो देगा, अब दी नजात वो देगा। ना छोड़ो, ना
ना छोड़ो उसे। सारे गुनाह दो दे मसीहा अपने लहू से वो, जीवन का चश्मा उससे ही बहता, देता शिफा भी वो। दिल लगा के देखो नाम सीखे, दिल लगा के देखो नाम सीखे, अबदी निजात वो देगा, अबदी निजात वो देगा। ना छोड़ो, ना छोड़ो उसे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इसको सही रूप से देखा जाए तो शिष्यों ने यीशु को खोजने की बजाय यीशु ने ही उनके शिष्य को खोजा था, जिनको पिता परमेश्वर ने उन्हें दिया था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 6वां अध्याय 65वां वाक्य। यीशु हमसे कहते कि हम कोई भी उसकी तरफ, उसके पास तब तक नहीं आ सकते जब तक पिता परमेश्वर हमें ऐसा वरदान न दिया हो। हम देखते हैं पहले अध्याय में, यूहन्ना के पहले अध्याय में वचन 40 के आगे, जब यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीहा अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस कहलाओगे। कैसे अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन को यीशु के पास लेके आया। हम आगे पढ़ते हैं, दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चलाओ। और फिलिप उनके पीछे चल पड़ा। फिलिप ने नथनएल को बताया कि हमें मसीहा मिल गया है। और नथनएल ने उत्तर दिया कि क्या नजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? और फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ये शिष्य हर एक शिष्य को यीशु के पास लेके आने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वही यीशु हम सब से वही कह रहा है, वही बता रहा है। वो हमें आमंत्रित कर रहा है हमारे भाई बहनों को उसकी तरफ लेके आने के लिए, जो अंधेरे में है, जो पाप में है, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही लोगों को यीशु उसके पास लेके आने के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ही इस संसार की ज्योति हूं। जो भी अंधकार में चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी ज्योति दूंगा और उनका अंधकार दूर करूंगा। और यीशु हमें आमंत्रित कर रहे हैं एक नए शहर के रूप में देखने के लिए, एक नया ईश्वर का घर बनाने के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसमें ईश्वर की महिमा, दैवी उपस्थिति हो। ये ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप के लिए बलि चढ़ाया गया है, वो ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप हर लेता है, आज उस महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करेंगे। हम उसको बताएंगे कि प्रभु, हम आपके पास आते हैं। आप ही ईश्वर के पुत्र हैं, आप ही इज़राइल के राजा हैं, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं, आप ही सब कुछ है और आप में ही मेरा जीवन अर्पित है। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर को बताएंगे कि उसकी आराधना करेंगे, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि का रखवाला है और उसने अपने लहू से इस सृष्टि के लोगों को बचाया है और सबको पापों से क्षमा दी है। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं
पिता परमेश्वर से कि जैसे ही हम ये गीत सुने, ये गीत के जरिए हमारे जीवन में उस महान परमेश्वर की अभिषिक्तता आ जाए, हमें उसकी चंगाई मिले। जैसे उसके वचन हम पढ़े, सुने और उसके गीत सुने, हमारे जीवन में उसकी चंगाई आ जाए, उसकी आशीष आ जाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर से यीशु के नाम में, और हमारी माता मरियम उसकी मध्यस्थी से, और स्वर्ग के संत दूत, संतगण, इनके मध्यस्थी से हम प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया।
चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया,